समंदर का नया योद्धा। चौसठ टन वजनी संहारक। भारतीय नौसेना की नई जल शक्ति, नाम है INS विशाखापट्टनम। खतरनाक मिसाइलों से लैस युद्धपोत। हिंद का स्टील सागर प्रहरी। हमने खुद डिजाइन किया था, इंडियन कंपनी ने खुद इधर से इंडिया से असेंबल किया था और इंडिया ने इंटीग्रेट किया। तो इसमें भी जो भी प्रॉब्लम, वी आर नो मोर डिपेंडेंट टू एनी अदर फॉरेन नेशन। आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत। अचूक, अद्भुत और ताकतवर। इसकी एक और खास बात है कि ये न्यूक्लियर हुआ या बायोलॉजिकल या केमिकल वॉरफेयर के दौरान भी काम करता रहेगा और कर सकता है। सावधान, चीन, पाकिस्तान। आ रहा है INS विशाखापट्टनम। इक्कीस नवंबर यानी कल का दिन देश की समुद्री सैन्य क्षमता के लिए बेहद अहम दिन है। भारतीय नौसेना को कल ताकतवर युद्धपोत INS विशाखापट्टनम सौंपा जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस शक्तिशाली युद्धपोत में लगे 75% उपकरण भारत में ही बने हैं। जी न्यूज की टीम आपको इस युद्धपोत पर लेकर चलेगी और दिखाएगी INS विशाखापट्टनम की क्षमता कैसी है और इसकी क्या क्या खूबियां हैं। जी न्यूज के एक नहीं बल्कि दो रिपोर्टर की नजर से देखिए आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत INS विशाखापट्टनम को। ये भारत की समुद्री सरहद का नया रक्षक है। ये है चीन पाकिस्तान का नया कार INS विशाखापट्टनम। भारत के समुद्री सरहदों पर चीन या पाकिस्तान भविष्य में किसी भी तरह की गुस्ताखी करने की सोच रहे हैं तो उन्हें INS विशाखापट्टनम का नाम जरूर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का ये नया सागर प्रहरी अब समंदर की सरहदों की रक्षा के लिए तैयार है। चीन की चुनौती और पाकिस्तान की चालबाजी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है भारतीय नौसेना की नई जल शक्ति, नाम है INS विशाखापट्टनम, जो अब समंदर में तमाम अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस सीना चौड़ा कर तैनात है भारत की सुरक्षा के लिए। आइए आज आपको दिखाते हैं इस INS विशाखापट्टनम की कुछ खास तस्वीरें। INS विक्रांत देश में तैयार सबसे शक्तिशाली और आधुनिक युद्धपोत है। इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने के बाद हिंद महासागर में भारत की ताकत काफी बढ़ जाएगी। ये युद्धपोत 163 मीटर लंबा, 17 मीटर चौड़ा और 7400 टन वजनी है। इस युद्धपोत की अधिकतम रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे है। INS विशाखापट्टनम क्यों देश का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत है और क्या है इसकी खूबियां, आपको बताते हैं। इस युद्धपोत में इतने घातक हथियार लगाए गए हैं जो समंदर से लेकर आसमान तक दुश्मन को पल भर में तबाह करने के लिए सक्षम है। इस वॉरशिप में जमीन से हवा में मार करने वाली बराक मिसाइलें लगाई गई हैं। इस युद्धपोत पर सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस भी लगा हुआ है। ये जंगी जहाज 76 mm गन से लैस होने के साथ ही AK-630 एंटी मिसाइल गन से भी लैस है। हर तरह के टारगेट को समुद्र में न्यूट्रलाइज कर सकता है, चाहे वो टारगेट सरफेस पे तैरता हुआ एक और जहाज़ हो या वो हवा में कोई एयरक्राफ्ट हो
या वो सबमरीन हो, पनडुब्बी हो, जो कि पानी की सतह के नीचे ऑपरेट कर रही हो। स्टार्ट में अगर देखेंगे जहाज़ के आगे की तरफ आपके पास गन्स हैं। वी हैव अ गन विच इज़ 76 mm गन। इसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स लगी हुई हैं, ब्रह्मोस। इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी हुई हैं, बराक। इसमें आयरन लॉन्चर्स हैं और टॉर्पेडो ट्यूब्स हैं जो कि पनडुब्बी को न्यूट्रलाइज कर सकती है। और उसके अलावा इस जहाज़ में बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं जो कि दूसरे जहाज़ों को इंफॉर्मेशन दे सकती है, दूसरे जहाज़ों से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकती है। ये भारत का पहला स्टील्थ तकनीक वाला वॉरशिप है। स्टील्थ तकनीक की वजह से ये डिस्ट्रॉयर दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा और समंदर में दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे तबाह कर आसानी से लौट आएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम जहाज है जो कमीशन होगा इंडियन नेवी द्वारा 21 नवंबर को, और ये बन जाएगा INS विशाखापट्टनम। इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। करीब 75% जो कंटेंट है वो भारत में ही बना था, जो एक बड़ी एक तरफ से उपलब्धि है भारतीय नेवी के लिए। इसके अलावा एक तरफ से हम देख रहे हैं ये इंडक्शन तब हो रहा है जब हिंद महासागर में चीन अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ से चीन के लिए एक चुनौती है, एक संदेश है चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए। INS विशाखापट्टनम सैन्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का नया प्रतीक भी है। इस युद्धपोत में लगे 75% उपकरण स्वदेशी हैं। हथियारों से लेकर तकनीक तक में स्वदेशी की झलक मिलती है। जनरल इक्विपमेंट हैं वो ओवर 75% भारतीय ओरिजिन के हैं। जो शिप की डेक मशीनरी है ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो एक डिफेंस PSU शिपयार्ड है, उनके द्वारा बनाया गया है। अगर आप यहाँ पीछे देखें, ये है सुपर रैपिड गन माउंट जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार ने बनाया है। युद्धपोत में लगा सॉफ्टवेयर भारतीय नौसेना ने ही तैयार किया है। INS विशाखापट्टनम में बेहद ही एडवांस सर्विलांस रडार लगाए गए हैं जो दुश्मन की किसी भी हरकत को पलक झपकते ही पकड़ सकते हैं। 7,400 टन वाले देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक जंगी जहाजों में से एक INS विशाखापट्टनम युद्ध के दौरान दुश्मनों की संपूर्ण बर्बादी करने का मादा रखता है। इस जंगी जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से में लगा है इजराइल का बना हुआ मल्टी फंक्शन सर्विलेंस थ्रेट अलर्ट रडार सिस्टम यानी MF स्टार सिस्टम। ये रडार युद्ध के माहौल में कंट्रोल रूम में तैनात नौसैनिकों को हमले से जुड़ी हुई अहम जानकारियां मुहैया कराता है। INS विशाखापट्टनम को भारतीय नौसेना ने ही डिजाइन किया था और इसे मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। यह नौसेना के प्रोजेक्ट P-15B का हिस्सा है। इस युद्धपोत को भारत के पश्चिमी नेवल कमांड में शामिल किया जा सकता है और माना जा रहा है कि ये युद्धपोत हिंद महासागर में ही तैनात किया जा सकता है। राकेश त्रिवेदी के साथ सिद्धांत सिब्बल, INS विशाखापट्टनम, मुंबई। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में मुंबई डॉकयार्ड में आयोजित होने वाली कमिश्निंग सेरेमनी में INS विशाखापट्टनम को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। एक युद्धपोत समंदर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ा देगा। INS विशाखापट्टनम भारत की नौसेना को ऐसी ताकत देने जा रहा है जो अब तक उसके पास नहीं थी। देश के पहले स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर में खूबियों का भंडार छिपा है जो दुश्मन के विनाश के लिए काफी है। INS विशाखापट्टनम एक डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक है। ये गन दुश्मन के जहाज की जल्द समाधि बनाने में सक्षम है। INS विशाखापट्टनम पर ऐसे ही कई गन लगाए गए हैं। भारतीय नौसेना का पहला PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परमाणु हमले, केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक का भी मुकाबला करने में सक्षम है। सूत्रों के मुताबिक INS विशाखापट्टनम में टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम भी लगे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि इस जहाज पर मौजूद नौसैनिक किसी भी रासायनिक, जैविक या परमाणु हमले से बच सकते हैं। INS विशाखापट्टनम एटॉमिक, बायोलॉजिकल और केमिकल हमले के दौरान न सिर्फ अपना सीना चौड़ा करके खड़ा रह सकता है, बल्कि समंदर में 1 किलोमीटर की गहराई में
सबमरीन में छिपे दुश्मनों की कब्र भी खोज सकता है। और यही वजह है कि ये इंडियन नेवी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी जरूरत भी है। आईएनएस विशाखापट्टनम को बनाने में स्वदेशी स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसमें बहुत ही मजबूत और हाई क्वालिटी का स्टील DMR 249A का प्रयोग किया गया है। इस युद्धपोत में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स लगे हैं जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता लगा सकते हैं। ये सेंसर्स डेक पर ऐसी जगहों पर लगाए गए हैं जिन्हें दुश्मन देख नहीं सकता। इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम्स लगाए गए हैं, यानी युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से को नुकसान हो तो पूरा युद्धपोत काम करना बंद न करे। हमारे सी ट्रायल स्टार्ट हुए थे मार्च में। हमने काफ़ी सेलिंग की तब से, मॉनसून्स में भी, रफ सीज में, एंड तब से वी हैव कम अ लॉन्ग वे। हमने काफ़ी कुछ प्रूव किया है। जो हमारा ऑन बोर्ड प्रोपल्शन है, ऑन बोर्ड ऑक्सिलरी सिस्टम्स है, हमारे गन्स, हमारे सेंसर्स, रेडार्स जो आपको ऊपर दिखते हैं, प्रोग्रेसिवली हमने इन सभी को प्रूव किया है। एंड टुडे आई एम प्राउड टू से दैट वी आर रेडी फॉर द कमिशनिंग। युद्धपोत पर 2 जंगी हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जाएंगे। आईएनएस विशाखापट्टनम पर 300 नौसैनिक और 50 अधिकारी हर वक्त तैनात रहेंगे। आईएनएस विशाखापट्टनम को समंदर में चलाने के लिए इसमें 4 गैस टरबाइन लगाए गए हैं। इन 4 गैस टरबाइन की वजह से ये युद्धपोत 30 नॉट की रफ्तार से समंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ सकता है। ये गैस टरबाइन 4.6 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम है। हमारे पास 4 गैस टरबाइन इंजन है जो इस 7,500 टन के जो शिप को, लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर को 30 नॉट्स यानी 55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक हम प्रोपेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम खुद 4.6 मेगावाट की पावर खुद जनरेट कर सकते हैं। इस डिस्ट्रॉयर का नाम आखिर विशाखापट्टनम शहर के नाम पर क्यों रखा गया? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर विपिन कुमार त्यागी से सुनिए आईएनएस विशाखापट्टनम नाम रखने की वजह। हर एक शहर का एक जुड़ाव होना चाहिए हमारी सेनाओं के साथ, तो इंडियन नेवी का जुड़ाव हर एक शहर से हो, इस इंटेंशन के साथ में कुछ शहरों को स्पेसिफिकली पोर्ट सिटीज ऑफ द कंट्री हैव बीन नेम्ड, शिप्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर द पोर्ट सिटीज ऑफ द कंट्री। और एक आप देखेंगे कि इससे पहले P-15 अल्फा प्रोजेक्ट जो हुआ था उसमें भी सारे डिस्ट्रॉयर्स का नाम शहरों के नाम पर रखा गया था। उससे पहले दिल्ली क्लास रहा था, उसका भी नाम शहरों के नाम पर रखा गया था, और उसी ट्रेडिशन को हम फॉलो करते हुए हमने विशाखापट्टनम क्लास का नाम शहरों के नाम पर रखना शुरू किया है। आईएनएस विशाखापट्टनम को तैयार होने में 3 साल की देरी हुई है, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। आईएनएस विशाखापट्टनम देर से नौसेना में शामिल हो रहा है, लेकिन इसकी ताकत और खूबी इसे दूसरे जंगी जहाज से अलग करती है। अगले कुछ सालों में भारतीय नौसेना को 3 और डिस्ट्रॉयर मिलने वाले हैं, जिसके बाद समंदर में हिंदुस्तान की बादशाहत का मुकाबला करना बड़े से बड़े दुश्मनों के लिए आसान नहीं होगा। राकेश त्रिवेदी के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, आईएनएस विशाखापट्टनम, मुंबई। आईएनएस विशाखापट्टनम दुश्मन का काल है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे हथियारों से लैस है जो दुश्मन की कुछ मिनटों में तबाही कर सकता है। इस युद्धपोत पर आपको बता दें, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, बराक मिसाइल, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस एंड अटैक सिस्टम, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाए गए हैं। तो यही इसकी ताकत बढ़ाते हैं और यही है इसकी खूबी। मोदी सरकार में इंडियन नेवी की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। बीते 3 सालों में भारत को 3 पनडुब्बी मिल चुकी हैं और अगले हफ्ते नौसेना को एक नई पनडुब्बी भी मिलने वाली है। नई पनडुब्बी और नए युद्धपोत के बाद भारत समंदर का बाहुबली हो जाएगा। आईएनएस विशाखापट्टनम के बाद नौसेना के बेड़े में एक नई ताकत जुड़ने वाली है। इस नई ताकत का नाम होगा सबमरीन वेला। 25 नवंबर को भारतीय नौसेना में सबमरीन वेला को शामिल किया जाएगा। नेवी के मुताबिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वेला संभावित खतरों को मात देने में सक्षम है। यह पनडुब्बी पानी के भीतर और सतह से मिसाइल दागने में सक्षम है।
ये पनडुब्बी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में भी सक्षम है। समुद्र में माइन बिछाने में भी पनडुब्बी वेला कारगर है। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेश में बनी सबमरीन वेला को मजगांव डॉक शिपयार्ड ने फ्रांस की कंपनी से टेक्नोलॉजी लेकर तैयार किया है। इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन का निर्माण होना है। सबमरीन वेला इसी प्रोजेक्ट की चौथी सबमरीन होगी। भारत को 3 पनडुब्बी आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांडेरी और आईएनएस करंज पहले ही मिल चुकी है और अगले हफ्ते आईएनएस वेला भी नौसेना में शामिल होगी। मेरे पीछे है विशाखापट्टनम जहाज जो बन जाएगा आईएनएस विशाखापट्टनम। ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जहाज होगा जो भारत में ही बना था। करीब 75% इसमें जो एलिमेंट्स हैं, अगर आप बात कर लें वेपन्स के, जो भारत में ही बने हैं, जो एक तरफ से एक बड़ी उपलब्धि है भारतीय नौसेना के लिए। और इसका इंडक्शन और सबमरीन वेला का इंडक्शन तब हो रहा है जब हम देख रहे हैं हिंद महासागर के अंदर चीन कहीं ना कहीं अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और उसको लेकर हम देख रहे हैं कैसे कैपेबिलिटीज बढ़ाई जा रही हैं। और चीन के लिए एक चुनौती तो है ही, पर एक संदेश भी है। समंदर में सरहदों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पिछले कुछ सालों में बड़े कदम उठाए गए हैं। 3 पनडुब्बियों के अलावा देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भी देश की रक्षा के लिए करीब करीब तैयार है। राकेश त्रिवेदी के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, आईएनएस विशाखापट्टनम, मुंबई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.